प्रोसेस प्रोसेस और सिस्टम में क्या अंतर है? ये लोग बोल रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग इज ए कॉन्शियस सिस्टम। क्या बोलते हो तुम लोग? ह्यूमन बीइंग कॉन्शियस सिस्टम है कि नहीं है? सबसे पहले तो सिस्टम समझना पड़ेगा कि सिस्टम क्या होता है। क्या इंसान सिर्फ एक मशीन है? हर हर महादेव, हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग। ट्रैप्ड है तो किस तरीके से ट्रैप्ड है? मतलब व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? है ना, क्या मैटर कॉन्शियस है कि कॉन्शियसनेस मैटर में ट्रांसफर होती है? तो सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि हमको तो मैटर नहीं पता है, एटम ही नहीं पता है हमको, तो पूरा इसके अंदर है क्या? तो मैटर कॉन्शियस है वो भी नहीं बोल सकते हो तुम। तुमको पता ही नहीं है कि बेसिक पहले एंटिटी डिफाइन करोगे ना, फिर वो फिजिक्स के ऊपर आ जाता है। फिर फिजिक्स वाले बोलते हैं यार हमको तो हम रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च करके बताते हो तुम्हें। अरे ये लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि कॉन्शियस सिस्टम कैसे बनाए। तो अब तुम पहले सबसे पहले तो देखो कि सिस्टम क्या होता है। किसी चीज को सिस्टम कैसे बोलते हो तुम? कि ये इलेक्शन का लाइक हाउ यू बेसिकली मेक नॉलेज, हाउ डज ए सिस्टम जनरेट नॉलेज इन द फर्स्ट प्लेस। जैसे इन्होंने एक साइंस का नॉलेज सिस्टम बना के रखा हुआ है कि भाई हम नहीं, मतलब किसी ने वो अलग से स्टार्टिंग के डिवीजन के हिसाब से ही वो नॉलेज सिस्टम अलग हो जाएगा। डेफिनेशन ऑफ तुम क्या हो और वर्ल्ड क्या है, वही क्या ना उसने स्पेस और टाइम, मतलब वही क्या कि मैं मास हूं जो कि टाइम के अंदर या चार्ज के अंदर घूम रहा है। सीजन 2 के अंदर तो बहुत सारे तुम लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा। दैट वाज लाइक ब्रह्मा लेवल का ज्ञान है ना, मतलब वो ब्रह्मा लोग उन सब के लिए था ना, वो देवदेव के लिए। लाइक उन लोगों को ही समझ में आएगा। तुम लोग तो अभी तक आइंस्टाइन के लेवल तक ही नहीं पहुंचे हो। अभी क्या महाकाल के लेवल तक कैसे पहुंचोगे? अभी तो काल के लेवल तक ही नहीं पहुंचे हो तुम। पहले काल के लेवल की थ्योरी को क्लियर करोगे, फिर तो हो जाएगा कि हाँ तो ज्ञान तो सब ले लिया, ये सब हो गया पढ़ पुढ़ के, यहाँ स्पेस टाइम क्या ये सब है, फिर समझ में आएगा कौन सोच कौन रहा है। ओ माय गॉड, क्वेश्चन कौन कर रहा है, डर कौन रहा है, ये तो सबसे बड़ा जादू है। जो जीवन का सत्य है उससे दूर हो, इसका मतलब तुम उतने पागल हो ना इन्हें भी तो कि तुम भूल जाते हो कि संसार नश्वर है, तुम भूल जाते हो कि सब पूरा नकली खेल था, ये सब लीला थी। लेकिन कैसे हुआ, लाइक कैसे भूल गए थे? जब कोई करीबी मरता है, कुछ और होता है, जब कोई कोविड आके थप्पड़ मारता है, तो एकदम से युद्ध हो जाता है, तो एकदम से सब लोगों को जाग दो, जिंदगी हम मर भी सकते हैं। अच्छा मैं तो सोच रहा था 2 साल का लोन लेके लगी ये चुकाना था मेरे को, और वो सब कैसे होगा? उसको समझ में आता है कि एक्चुअली हमको कुछ समझ में नहीं आता है। फाइनली तो यही समझाना था कि तुमको कुछ समझ के बाहर है वो जवाब, बट वो समझ के अंदर ही खेल खेल के करना पड़ता है। बताओ, वो तो जा ही नहीं रहा है। यदि मैं बोल रहा होता, यदि वो जाता ना, तो आज मैं बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ बैठा होता। इट इज लाइक मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि डायमेंशन क्या होता है, स्पेस क्या होता है, टाइम क्या होता है, और लोगों ने उसके पता नहीं क्या क्या ठप्पे लगा के वो कर दिया। देन वो मेन स्ट्रीम के अंदर गया ही नहीं कभी। रिलीज होगा आज, एपिसोड रिलीज करेंगे नॉलेज सिस्टम के ऊपर। नॉलेज सिस्टम का ऑलरेडी मैंने पहले यहाँ पे इस एपिसोड के अंदर ना डिस्कस करके अच्छे से डिस्कशन में बता दिया कि नॉलेज सिस्टम क्या होता है। करने लग जाओगे ना, एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन एंड ध्यान। ये अपने आप को समझना है, बट वो उस वाले तरीके से नहीं, नीचे जाके उल्टा कि उल्टा के ऑब्जर्वर बन जाओ और देखते जाओ कि लाइक तुम्हारा मन जो है वो खेल कैसे रहा है। मन का खेल समझ में आ गया कि खेल कैसे रहा है, तो फिर उसको पकड़ भी लोगे कि हाँ मेरे को समझ में आ गया, तो प्रिडिक्टिव है। तो हैबिट के हिसाब से चलता है, तो हैबिट पकड़ लोगे ना तुम, कहां से कौन सा विचार कब आता है कि हाँ जब ये मैं ये वाली चीज देखता हूं ना, तब ये नेगेटिव वाली चीज मेरे अंदर चली जाती है। तो ये एंट्री पॉइंट है इसका। तो ये एंट्री पॉइंट मेरे से कैसे रिलेटेड है, और वो इफेक्ट क्यों कर रहा है मेरे अंदर, सारी चीजें तुम यू कैन डिस्कवर ना। तो नॉलेज सिस्टम वाला एपिसोड देखना आज रात को, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने हैं वर्ल्ड के अंदर, ठीक, मेन ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑफ नॉलेज, जिसके हिसाब से सारी जो ह्यूमन पॉपुलेशन जो भी 8 बिलियन 9 बिलियन है, वो कौन कौन से चश्मे से संसार को देख रही है, क्योंकि